अंगनाएं अप्सराएं आएंगी, नाचेंगे और हम भी वहां बैठ करके देखेंगे, ऐसी कामना होती है ना। लेकिन स्वर्ग में तभी तक रह सकते हैं जब तक आपके पास बैलेंस है। काहे का बैलेंस भैया? पुण्य वाला बैलेंस। जिस दिन पुण्य का बैलेंस खत्म, बस तुरंत वहीं से ढकेल दिए जाएंगे, नीचे जाओ। और नीचे कहाँ है? बस नीचे जाकर के धड़ाम से गिरेंगे नर्क में। तो नर्क में यातनाओं को भोगना पड़ेगा। और जब नर्क से भी छुट्टी पाएंगे तो फिर भेज दिए जाएंगे कहां पर? यही इस धराधाम पर भेज दिए जाएंगे। इसलिए मुक्ति वह स्थान है जहां पर जाने के बाद में फिर से आना पड़ेगा। जब भगवान किसी मनवंतर में, किसी युग में जब अवतार धारण करेंगे और भगवान लीला करने के लिए आएंगे, तब आपको भी आना पड़ेगा। अब भगवान जब लीला धारण करते हैं तो बहुत सब लोगों की आवश्यकता होती है, करोड़ों अरबों लोगों की आवश्यकता होती है। तब किसी को मनुष्य बनना पड़ेगा, किसी को पेड़ बनना पड़ेगा, किसी को पौधा बनना पड़ेगा, किसी को पंछी बनना पड़ेगा, किसी को पशु बनना पड़ेगा, किसी को नदी बनना पड़ेगा, किसी को तालाब बनना पड़ेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो आते हैं और यहीं पर लीला करने लगते हैं बन करके। लेकिन मोक्ष वह परम पद है जहां पर जाने के बाद में फिर कभी नहीं आना है। लेकिन वो तभी संभव है जब आपके अंदर की सारी कामनाएं खत्म हो जाएं। तब दिन रात हमने जो कामनाएं इकट्ठा कर रखी हैं मन में, वही मोक्ष नहीं पाने देती। क्योंकि हमने बार बार भगवान से मांगा ये मिल जाए, भगवान से मांगा वो मिल जाए। अब अभी नहीं मिल रहा है, मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर, अभी नहीं मिल रहा है। कब मिलेगा ये नहीं पता है। हो सकता है इस जन्म में मिले, या हो सकता है नहीं मिला तो अगले जन्म में मिले, अगले जन्म में नहीं मिला तो उसके अगले जन्म में मिले। हो सकता है कि करोड़ों बार जन्म लेने पड़े, हो सकता है कई युगों तक जन्म लेना पड़े, तब कहीं जाकर के हमारी इच्छा पूरी हो। ऐसी बहुत सी कथाओं को सुना होगा और आगे आप सुनेंगे भी कि भगवान को प्रार्थना की और भगवान बाद में वरदान दिए कि इस युग में नहीं, अगले युग में तुम्हें हम मिलेंगे, तुम्हारे बालक के रूप में जन्म लेंगे। फिर ये अवस्था हो जाएगी। इसीलिए जो हमारी कामनाएं ज्यादा हो गई हैं ना, यही जो खत्म नहीं हो रही हैं। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि एक दो कामना नहीं, ये तो मन में विचार चलते रहते हैं, लाखों विचार चलते रहते हैं मन में। ये दिमाग कभी खाली रहता ही नहीं है। इसलिए इसको काम में लगा देना चाहिए, भगवान के भजन में लगा देना चाहिए। अब भगवान का भजन करने लगे आप जो है, तो आपका ध्यान बस कंठी पे है, माला पे है। इसलिए मोक्ष अगर चाहिए, पतन फैलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाही, पाफा बाभा मारहित, सो अपवर्ग कहाय। पतन जहां पर ना हो, जहां पे किसी प्रकार का बंधन ना हो, भय ना हो, मृत्यु ना हो, किसी प्रकार का कोई डर ना हो, उस स्थान को ही मोक्ष कहते हैं। पाफा बाभा मारहित, सो अपवर्ग कहाय। मृत्यु क्या है? मृत्यु भय है, मृत्यु डर है। वही मृत्यु का डर इस मनुष्य के अंदर से निकल जाए, इसीलिए तो ये भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई है। उसी से यह मनुष्य अंत समय में भयभीत हो जाता है। भयभीत नहीं होना, आगे सुखदेव जी समझाएंगे, परीक्षित जी महाराज को डांट लगाएंगे। नहीं, मृत्यु से भयभीत नहीं होना है, मोक्ष को पाना है। इसलिए तीन धर्म की व्याख्या की, चौथा धर्म क्या है? अब कहीं संक्षेप से, कहीं थोड़ा विस्तार से। तो चौथा धर्म बतला रहे हैं, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। स्त्रियों का धर्म बतला रहे हैं। स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म है केवल और केवल। पता है आप लोगों को? माता जी लोग नहीं पता है, आज सुन लीजिए। अरे राम रे राम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा।
बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। वैसे तुरंत अपने आश्रम में लौट करके चले आए। पद प्रेमा। तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति को ही परमेश्वर मानना, अपने पति को ही भगवान मानना, अपने पति को ही सब कुछ मानना। अच्छा ये बताइए कितनी माताएं हैं जो सुबह उठती हैं और सबसे पहले अपने पति का चरण छूती हैं? है कोई? अरे राम रे राम। अच्छा काहे नहीं छूती आप लोग? पता नहीं था कि मन नहीं कहता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर किसी स्त्री को चाहिए कि सुबह उठे तो सबसे पहले किसको प्रणाम करे? अपने पति को प्रणाम करे। पति ही परमेश्वर है। स्त्री धर्मान, स्त्रियों का धर्म यही है। और एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत नियम, एक ही व्रत। व्रत का मतलब जानती हैं आप लोग? नहीं पता? व्रत का मतलब क्या होता है? नहीं पता? सेहत बनाना। ये जो आप लोग रहते हैं ना, इसे व्रत नहीं कहते हैं, इसे तो कहते हैं उपवास। जो नवरात्रि का व्रत रहते हैं आप लोग, सुख इतवार मंगर सोमवार, ये सब जो भूखा रात समझने ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उस दिन उपवास करना। उपवास में क्या किया जाता है? उपवास में फलाहार किया जाता है। तो व्रत क्या है महाराज? व्रत का मतलब है संकल्प। एक ही संकल्प होना चाहिए, बस पति के अतिरिक्त कोई और नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के पद में ही प्रेम होना चाहिए, पति से ही प्रेम करे। पर पुरुष से अगर प्रेम किया जा रहा है तो फिर वो नरकगामी है, वह जीव, वह स्त्री। और नरक में पता है कहाँ भेज दिया जाता है? नरक में ऐसे स्थान पर भेजा जाता है जिसको कहते हैं रौरव नरक। आगे नरकों का भी वर्णन होगा। अब नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं मिलती हैं, उस यातनाओं को भोगना पड़ता है। इसलिए पहला काम है पति का सम्मान करना। यहाँ तक बताया गया है शास्त्र में कि प्रतिदिन स्त्री को, पतिव्रता नारी को चाहिए कि अपने पति के चरण को धोल करके उनके चरणों का चरणोदक ले। ऐसे जगह कथा हो रही थी, महाराज जी कथा सुना रहे थे। एक माता जी खड़ी हो गई, सूटेड बूटेड सिगरेटेड वाली। कहने लगी महाराज जी का 30 दिन। महाराज जी ने कहा मतलब? कहने लगी बस ऐसे पूछ रहे थे जैसे हम अर्धांगिनी होती हैं, तो अर्धांगिनी का मतलब आधा आधा। तो 30 दिन में जैसे 15 दिन वो हमारा पैर धुल करके पिए, 15 दिन हम उनका। तो महाराज जी ने कहा मतलब? कहने लगी जैसे लेडीज फर्स्ट, हर जगह जाइए तो महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाती है, तो पहले हमारा नंबर आना चाहिए। माता जी ने कहा पहले हमारा नंबर आना चाहिए, पहले हमारा वो धो करके पिए, फिर उसके बाद में हम उनका धुल करके पिएंगे। तो आज आप लोग सुनकर के कथा जा रहे हैं, कल से जब आप लोग सुबह उठिएगा तो अपने अपने पति का चरण छू लीजिएगा। अच्छा पत्नी छुए चाहे न छुए, लेकिन सुबह उठ करके पति देव भले नमस्कार कर लेते हैं कि आज कम से कम आपकी कृपा बनी रहे, दिन अच्छा जावे, नहीं सुबेरे सुबह पता लगाएं बिस्तरे पर से डांट खाना शुरू। बोले वृंदावन भाई लाल की। ऐसा नहीं करना है, पति का सम्मान करना है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। और ये विशेषताएं हमारे भारतवर्ष में हैं। ये तो बात बाहर की हो रही है, अमेरिका में होता है, अपने यहाँ भारत में तो हर किसी